पलामू के चैनपुर प्रखंड के नेवरा चौक में, और यहाँ वक्फ बिल के खिलाफ जो संसद में पास हुआ है उसके खिलाफ आज यहाँ पे पुतला दहन हुआ। प्रधानमंत्री का पुतला दहन हुआ, 4 मंत्रियों का पुतला दहन हुआ। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जिसके लिए ये पुतला दहन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज का पुतला दहन? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, और जो बिल जो पास हुआ है काला कानून, हमारा जो पुरखों के बाप दादा जितना जमीन ऑफ किए थे, जो दान किए थे मदरसा मस्जिद के कब्रिस्तान के लिए, इन लोग के नजर लग गया है और जमीन कब्जा करना चाहता है। इसीलिए हम लोग आवाज उठाते हैं और मोदी जी को मैसेज पहुंचाना हम लोग चाहते हैं चैनल के माध्यम से, ये काला कानून वापस ले, नहीं तो अभी पुतला जला हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे। आज हम लोग 1000 है, कल 25,000 हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहना है अल्पसंख्यक लोगों का। हमारे साथ फैजाल अहमद हैं जो चैनपुर पूर्वी के जिला परिषद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। क्या आज का रहा कारण जिसके वजह से प्रधानमंत्री का पुतला दहन? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने आया और यहाँ का जो लोगों का मनसा है उसको आपने अपने इसमें कवर किया। मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ये काला कानून नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड जो है कोई एक धार्मिक लोगों का आस्था लगा हुआ है, उसमें उसको आप हड़पने का काम मत कीजिए, क्योंकि उसको आप अडानी अंबानी को देने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं वह नहीं चलने देंगे। और हम लोग पूरे भारत के मुस्लिम और जो भी सर्कुलर दिमाग के लोग हैं, जैसे में हमारे बहुत से राजनेता हैं जो वोट के टाइम में आते हैं और बोलते हैं कि हम सर्कुलर हैं, हम सबको मिला के हर जात पात को लेके चलने वाले हैं, जिसमें हमारे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ऐसे लोगों के नेताओं को मैं यहाँ से यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो बोलता है कि अल्पसंख्यकों के साथ में हूँ, तो आज आप लोगों ने अपना चरित्र और अपना दुर्व्यवहार दिखा दिया है। इसमें हम तमाम अल्पसंख्यक लोग आपके विरोध हैं और हम इसको आपसे अभी भी आग्रह करते हैं कि आप लोग जो कानून पास किए हैं इस वक्फ बिल को आप वापस लें और काला कानून को वापस लें और इसको पुनः जो है ध्यान देते हुए, नहीं तो हम तमाम अल्पसंख्यक लोग और सर्कुलर लोग जो कोई भी जाति धर्म से वास्ता नहीं रखता है, हम तमाम लोग पूरे भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे कई एक दलों के नेता इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट भी जाएंगे और इसका दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं होता है हम लोग रोड पर आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काला कानून लाकर किसानों के अहित में जो काला कानून लगाया था, उनको मजबूर होकर तमाम लोगों को, तमाम किसानों को रोड पर देखकर लास्ट में मजबूरी में वापस लेना पड़ा। तो अगर उनको यह समझ में आए कि अल्पसंख्यक और जो सर्कुलर दिमाग के लोग हैं, अगर हम लोग इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो लास्ट क्षण तक इसमें हम लोग लड़ते रहेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी दरवाजा होगा उसको हम लोग खटखटाएंगे और निश्चित रूप से यह काला कानून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना होगा। और दोगली नीति जो करते हैं राजनीतिक, जैसे हमारे हम पार्टी के जीतन राम मांझी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, मैं उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप बिहार से हो, उड़ीसा से हो, चाहे देश के कहीं से भी हो, आप वोट के टाइम में सर्कुलर दिमाग के हो जाते हैं। हम तमाम लोगों की आपकी जरूरत हो जाती है, लेकिन जब हम लोगों को आप पर आशा रहता है, भरोसा रहता है, तो मेन वक्त में आप हम लोगों को छोड़ देते हैं। तो आप लोग भी हम लोग का आशा को छोड़ देंगे और मैं वादा करता हूं कि जब तक यह बिल वापस नहीं होता है हम तमाम अल्पसंख्यक लोग पूरे भारत को रोड पर धरना देंगे, अपनी जान तक दे देंगे। जैसे देश को आजाद कराने में हम लोगों के पूर्वजों ने, अनेकों नौजवानों ने और जितने भी बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जान की आहूत की है, हम लोग भी अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस काला कानून को लगने नहीं देंगे। क्या ऐसा कुछ बताइए जो जनता जानना चाहती है, क्या ऐसी त्रुटियां हैं जिससे वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ वो पास नहीं होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं
क्योंकि आप हम लोग मुसलमानों के मन की बात को आपने पब्लिक पैलेस में दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड बिल है क्या। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बना है वो बिल्कुल काला काला कानून है। जिस तरह पूरे देश में सारे संस्थाएं जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हो या तंजीम हिंद हो, तरह तरह के बैनर तले पूरे देश में, पूरे भारत देश में विरोध हो रहा है। उसी तरह आज हम लोग नेवरा पंचायत से माननीय हमारे बड़े भाई फजाइल अहमद के नेतृत्व में और हमारे प्रखंड का सदर भी हैं, इनके नेतृत्व में आज इस काले कानून के खिलाफ हम लोग इस रोड पर प्रदर्शन किया है। तो आज जो धार्मिक संस्थानों को लूटने का जो एजेंडा बनाया है नरेंद्र मोदी सरकार, उस एजेंडा को सारे मुसलमान लोग समझ गए हैं। आज वो जिस तरह से अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल का एक जो नियम बनाया, फूट डालो और शासन करो, उसी पैटर्न पर आज नरेंद्र मोदी अंग्रेजों को दलाली करते हुए जिस तरह बीजेपी के लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी तरह आज नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ दलाली कर रहा है। आज हम लोग में फूट डालना चाहता है। आज हमारी बारी है, कल दलितों की बारी होगी, कल ओबीसी की बारी होगी। बारी बारी से सभी की जमीन को छीनना चाहते हैं और अपने अडानी अंबानी जैसे दोस्त को देना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। तो आज जिस तरह से पूरे देश में इस बिल के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का एक कड़ी हम लोग हैं। हम लोग भी इसका आज पुरजोर तरीका से विरोध कर रहे हैं और जो धार्मिक संस्थानों को लूटने का एक जो हमारे पूर्वजों का जो वक्फ किया हुआ, जो दान किया हुआ जमीन पर उनकी काली नजर जो लगे है, उनको लूटने का जो एजेंडा बना है, उनको हम लोग सफल नहीं होने देंगे और उनके इसके विरुद्ध हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये नरेंद्र मोदी इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो पुतला दहन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ तक आप आए। आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाह रहा हूं कि हर जाति हर धर्म का एक अलग अलग एजेंडा है और हमारे वक्फ बोर्ड का जमीन को नरेंद्र मोदी को नजर लग गया है हड़प करके। और बताइए कि मंदिर का भी, ट्रस्ट का भी जमीन होता है, चर्च का भी जमीन होता है, गुरुद्वारा का भी होता है, मुस्लिम का मान लीजिए वक्फ बोर्ड का जमीन है। हर जमीन में जो ऑफ किया है बुजुर्गों लोग ने कि इस आने वाला समय में मेरा पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका इल्म हासिल करेगा, उस जमीन पर इनका बुरी नजर लगल है और सब जमीन को बिल पास करा करके जितनी जमीन है ये पुराना से पुराना इतिहास खोजेगा कि इस जमीन को लाइए, कागजात लाइए, ये लाइए, वो लाइए। जो आदमी ऑफ किया वो जमीन रजिस्ट्री नहीं किया है तो इनको तो नजर लगा है कि जमीन के कागज है नहीं। इस जमीन को समेट करके हम अंबानी को दे, अडानी को दे, यहाँ फैक्ट्री लगावे, बड़े बड़े करोड़पति उद्योग बैठावे और एक गरीब मुसलमान से सब छीन करके जमीन दुनिया को बांट दे। पहला चीज। दूसरा नंबर ये है कि हर चीज का धर्म है, अपना अपना सब कुछ सेकुलर में मनाता है। हमारे जो बिल काला कानून जो लाया गया उसमें हिंदू भाई का भी उसमें भागीदारी दे रहा है। क्या मुसलमान को भागी देंगे ये मंदिर में? क्या ईसाई को देंगे? क्या सिख लोगों को देंगे? ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का उसको परेशान करना है। कभी एनआरसी लाइए, कभी बिल लाइए, कभी क्या बोलते हैं लब देहात वाला लाइए, कभी 370 धारा हटाइए, कभी 53 तलाक दीजिए। सारा कानून मुसलमान पर लग रहा है, एक तरफा लग रहा है। कि दोहरी नीति के चाल चल रहा है कि मुसलमान को टारगेट कीजिए और मुसलमान को बर्बाद करना है। हम लोग जब तक दम में दम रहेगा उस बिल के लिए, उस जमीन के लिए, जब तक मेरा शरीर में जान रहेगा लड़ेंगे। अगर मरेंगे तो कफन मुबारक हो और जिंदा रहेंगे तो मेरा हिंदुस्तान मुबारक हो। तो जैसा कि देखा, इन्होंने कहा कि ये कानून हमारे लिए काला है, जैसा कि इन्होंने कहा, और इनका कहना है कि हम उस कानून को वापस करा के रहेंगे, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं,
दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।